हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए क्रिएशंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 मैथ्स, ऐड आर पॉइंट्स, क्लास सेकंड का। ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऐड आर पॉइंट्स। टॉस द बॉल। Animals of the forest are playing. Turn by turn, they toss the ball on their backs until it falls. जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं वो क्या खेल रहे हैं? गेम खेल रहे हैं, और उस गेम का नाम है टॉस द बॉल। वो टर्न बाय टर्न इस गेम को खेल रहे हैं। इसमें वो क्या कर रहे हैं? वो अपने बैट से बॉल को टॉस कर रहे हैं। जब तक वो गिर नहीं जाती उतनी बार वो टॉस कर रहे हैं। Each player gets 2 turns and Bunno Rabbit adds their points. हर एक प्लेयर को 2 टर्न्स मिलती हैं, और जो बुन्नो रैबिट है वो उनके पॉइंट्स को ऐड करता है कि इन्होंने कितनी बार बॉल को टॉस किया 2 टर्न में। बट डू यू नो हाउ ही एड्स? पर क्या आपको पता है कि वो कैसे ऐड करता है 2 टर्न्स के पॉइंट्स? तो हम देखते हैं वो कैसे ऐड करता है। तो फर्स्ट टर्न में रैबिट ने टोटल किए, यू टॉस्ड द बॉल 14 टाइम्स। तो फर्स्ट टर्न में टॉर्टोइज ने बॉल को 14 टाइम्स टॉस किया। उसके बाद आई हैव 1 मोर टर्न। फिर ये कहता है कि मेरे पास एक टर्न और है, तो ये फिर से टॉस करना स्टार्ट करता है। ओनली 7 टॉसेस दिस टाइम। तो सेकेंड टर्न में इसने क्या किया? 7 टाइम्स बॉल को टॉस किया। तो भी बुन्नो रैबिट जो है वो कैसे ऐड करेगा? बुन्नो एड्स ऑन द स्नेक टू ऐड 14 एंड 7. बुन्नो स्टैंड्स ऑन 14. ही जम्प्स 7 steps forward. He reaches 21. You can also add points on the snake. तो बुन्नो रैबिट कैसे ऐड करता है? उसको 14 और 7 ऐड करना है। तो वो क्या करेगा? पहले आप स्नेक पे देखो, अपनी अपनी बुक्स में भी देख सकते हो आप। यहाँ पे देखो 14 है, इधर 14 दिख रहा है सब बच्चों को? ओके, यहाँ पे 14 है, तो उसको 14 और 7 प्लस करना है। तो वो 14 पे पहले तो क्या करेगा? खड़ा हो जाएगा। रैबिट 14 के ऊपर खड़ा हो गया। फिर 14 से लेके वो कितनी जंप्स करता है? 7 जंप्स फॉरवर्ड, मतलब कि 7 जंप्स वो आगे की तरफ करता है। तो 14 से ये 1 जंप हो गई, फिर ये सेकंड जंप, फिर थर्ड जंप हो गई ये, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो टोटल 7 जंप्स करते करते वो कहाँ तक पहुँच गया? वो पहुँच गया 21 तक। समझ में आ रहा है? ये देखो, उसने 14 नंबर से 7 जंप्स की। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो उसने 14 से 7 जंप की, वो कहाँ पहुँच गया? नंबर 21 पे वो पहुँच गया। तो 14 प्लस 7 कितना होता है? 21 ही होता है। तो उसने स्नेक की हेल्प से 14 प्लस 7 को ऐड किया। उसके बाद ही रिचेस 21, वो 21 पे पहुँच गया। तो ये तरीका है बुन्नो रैबिट का पॉइंट्स को ऐड करने का। हम भी अपने जो अगले पेज पे जो पॉइंट्स होंगे उनको हम स्नेक की मदद से ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये और एनिमल्स हैं, इनके पॉइंट्स हैं, अब इन्हें ऐड करना है। तो आप अपनी बुक्स में वो स्नेक की हेल्प से ऐड कर सकते हो। 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 हम करते हैं। 16 प्लस 7 आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, और अगर चाहो तो स्नेक से भी। तो हम पहले वाला जो है वो स्नेक की मदद से
ऐड करते हैं। ओके, हमें क्या करना है, 16 + 7 करना है ना। तो हम 16 पे पहले तो खड़े हो जाएंगे। ओके, वेयर इज 16? हेयर। ओके, ये रहा 16, दिख रहा है सभी बच्चों को? सिक्सटीन पे मैंने सर्कल कर दिया है। 16 से हमें कितनी जंप्स लेनी है हम देखते हैं एक बार। यहाँ पे है 16 + 7, इधर से हमें 7 जंप्स लेनी है। 7 जंप्स लेते हैं हम 16 से। 1 2 3 4 5 6 7। 16 से हमने 7 जंप ली, हम पहुंच गए 23 पे। एंड 16 + 7 कितना होता है? 23। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 23 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है 18 + 10। अब इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। 18 + 10, 8 एज इट इज़ आएगा नीचे, और 1 + 1 कितना होता है? 2। 18 + 10 = 2। तो क्या आ रहा है? 18 + 10 = 28। हम यहाँ पे 28 लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 19 + 15। 19, 1 मिनट। ओके, सो 19 + 15, 9 + 5 = 14। तो हम 4 यहाँ पे लिखेंगे। 1 कैरी। ओके, 1 + 1 + 1 = 3। क्या आंसर आ रहा है? 19 + 15 = 34। हम यहाँ पे लिखेंगे 34। नेक्स्ट है 49 + 13। 49 + 13। ओके, 9 + 3 कितना होता है? 12। 2 हम लिखेंगे यहाँ पे, एंड 1 कैरी। 4 + 1 5। 5 + 1, देखो यहाँ पे 4 है, 4 में हमने 1 प्लस कर दिया, वो हो गया 5। ठीक है, तो ये क्या बन गया है? 5 बन चुका है। 5 + 1, नीचे एक और 1 है तो हम एक बार और 1 प्लस कर देंगे। 5 + 1 = 6। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6। ओके, 49 + 13 = 62। नेक्स्ट 14 + 7 है। 1 4 14 + 7 4 + 7 कितना होता है? 11। तो 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम कैरी वाले सेक्शन में लिखेंगे। सो कैरी में हमने 1 कर दिया, सो 1 + 1 2। 14 + 7 = 21। यहाँ पे हम 21 लिखेंगे। नेक्स्ट 33 + 11। ये हम वैसे बिना ऐड करे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वैसे बहुत इजी होता है, फिर भी सॉल्व करके बता देती हूँ एक बार। 3 + 11, बस हमें 3 में 1 ही प्लस करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 44। ओके,
सो हमने सारे ही एनिमल्स के पॉइंट्स जो हैं वो काउंट कर लिए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं हु वॉन द गेम। अब गेम कौन जीता है? गेम वही जीतेगा जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पॉइंट किसके हैं। फॉक्स के हैं 23 पॉइंट्स। देन बियर के हैं, ये जो बियर है ये वाला, इसके हैं 44 पॉइंट्स। मंकी के 28 पॉइंट्स। लायन के 34 पॉइंट्स। एलिफेंट के 62 पॉइंट्स एंड टॉर्टॉइस के 21 पॉइंट्स। अब आप इन सबके पॉइंट्स को देखो और ये बताओ कि गेम कौन जीता है, किसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं एलिफेंट के 62 पॉइंट्स, तो गेम एलिफेंट जीता। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं हु लॉस्ट द गेम। गेम कौन हारा है? गेम वही हारेगा जिसके सबसे कम पॉइंट्स होंगे। सबसे कम पॉइंट्स हमें किसके दिख रहे हैं यहाँ पे? टॉर्टॉइस के 21 पॉइंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉर्टॉइस। नेक्स्ट द विनर गॉट बनानास फ्रॉम बुन्नो। अब जो भी विनर है, एलिफेंट विनर है तो एलिफेंट को मिले बनानास बुन्नो की तरफ से। बुन्नो कौन था? बुन्नो रैबिट, जो सबके पॉइंट्स को टोटल कर रहा था। ये रहा बुन्नो रैबिट, तो इसकी तरफ से एलिफेंट को मिले बनाना। आप भी बनाना एंजॉय कर लो। ये रहा बनाना। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गेस एंड टेल। प्रभा इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर हु लिव्स इन द नेक्स्ट विलेज। प्रभा एक गर्ल का नाम है, वो क्या कर रही है? अपने ग्रैंड मदर के हाउस जा रही है, जो कि नेक्स्ट विलेज में यानी कि अगले गांव में है। प्रभा कौन है? ये जो गर्ल आपको दिख रही है इसका नाम प्रभा है। शी वॉन्ट्स टू टेक 15 kg शुगर केन, 7 kg एप्पल्स एंड 8 kg टोमेटोज। अब उसे क्या करना है? उसे अपनी ग्रैंड मदर के घर कुछ कुछ सामान लेके जाना है। क्या क्या सामान लेके जाना है? 15 kg शुगर केन यानी कि 15 किलो गन्ने, 7 kg एप्पल्स 7 किलो सेब एंड 8 kg टोमेटोज 8 किलो टमाटर। शी हैज़ टू क्रॉस अ रिवर। अब उसको रास्ते में एक रिवर को भी क्रॉस करना है। जो आपको इधर ये रिवर दिख रही है, इसी रिवर को उसे क्रॉस करना है। इन द बोट शी कैन टेक 25 kg वेट। अब बोट के अंदर वो सिर्फ 25 kg वेट ही कैरी कर सकती है। कैन शी कैरी ऑल द थिंग्स। क्या वो सारा सामान लेके जा पाएगी अपनी ग्रैंड मदर के घर? हम देखते हैं। ओके, उसे क्या क्या कैरी करना था सबसे पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा। शी वॉन्ट्स टू टेक 15 kg शुगर केन, 7 kg एप्पल्स, 8 kg टोमेटोज। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों के वेट को ऐड करना पड़ेगा। चलो फिर ऐड करते हैं। सबसे पहले हम 7 और 8 को ऐड करते हैं। 7 + 8 क्या आ रहा है यहाँ पे? 15 आ रहा है। 15, अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 15। ओके, अब 15 + 15 शुगर केन वाला 15 और इन दोनों का जो एप्पल और टोमेटो का ऐड करके आया 15, वो दोनों 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? टोटल वेट आ गया हमारे पास 30 kg। तो इन सब का सामान मिला के उसके पास टोटल कितना वेट हो जाएगा? 30 kg। ओके, तो और आगे क्या दिया है आपको? इन द बोट शी कैन टेक 25 kg वेट। लेकिन वो बोट के अंदर तो सिर्फ 25 kg ही वेट लेके जा सकती है और उसका टोटल वेट हो रहा है 35 kg ज़्यादा है। तो क्या लिखोगे आप? नो, शी कैन नॉट कैरी ऑल द थिंग्स टुगेदर। वो सारी चीज़ों को साथ में नहीं लेके जा सकती। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
दिस टाइम द कैंगरू, चिम्प, डियर, जिराफ एंड टाइगर केम टू प्ले। अब और भी कुछ एनिमल्स आ गए वो गेम खेलने के लिए, बट द टाइगर लॉस्ट द गेम। टाइगर जो था वो गेम हार गया। ही रब्ड ऑफ सम पॉइंट्स इन एंगर। फिर उसने क्या किया, अब जब टाइगर गेम हार गया है तो उसने गुस्से में आके कुछ कुछ पॉइंट्स मिटा दिए। तो हमें क्या करना है, राइट द मिसिंग पॉइंट्स। हमें मिसिंग पॉइंट्स को लिखना है और फिर ये बताना है कि विनर कौन हुआ। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो टाइगर की तरफ 16 प्लस क्या, उसने क्या प्लस किया, जो 21 आ गया, तो उसने अपना भी एक पॉइंट मिटाया। जिराफ का मिटा दिया, डियर का मिटा दिया, और भी बाकी सारे एनिमल्स के पॉइंट्स उसने मिटा दिए। तो अब हमें बस पॉइंट्स, मिसिंग पॉइंट्स को ही लिखना है। तो हम कैसे बताएं कि डैश प्लस 8 इज इक्वल टू 32। 8 में हम क्या प्लस करें कि 32 आ जाए, 5 में हम क्या प्लस करें कि 35 आ जाए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आपको ये सारे सम्स वहाँ पे दिए हुए हैं जिनके पॉइंट्स मिसिंग हैं, तो हम लिखते हैं। कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आए जैसे कि 16 प्लस डैश इज इक्वल टू 21, बीच का एक नंबर पॉइंट मिसिंग है, तो आप क्या करोगे, आपके पास 21 है और 16 है, तो आप उसको माइनस करके देख सकते हो। 21 माइनस 16 इज इक्वल टू 5। अब हमने 21 में से 16 को माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ गया। तो अगर हम 16 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास 21 ही आएगा। आप चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, इधर 5 आ गया। नेक्स्ट, डैश प्लस 8 इज इक्वल टू 32। अब 8 में हम क्या प्लस करें कि 32 आ जाए, तो हमें क्या करना है, 32 माइनस 8 कर देंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि हम 8 में क्या प्लस करना है। 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 24। तो 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट, 16 प्लस 13, ये तो इजी है, 16 में आप 13 प्लस कर लो, 29 आ जाएगा। ओके, डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 35। अब 35 में हमें क्या प्लस करना है, 5 के अंदर अब हमें क्या प्लस करना है कि 35 आ जाए। हम क्या करेंगे, 35 माइनस 5 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हमें प्लस करना है, 30। तो हम 30 प्लस 5 करो, 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। ओके, 23 प्लस डैश इज इक्वल टू 30। अब हमें बताना है कि हमें 23 में क्या प्लस करना है कि 30 आ जाए। हम क्या करेंगे, 30 माइनस 23 इज इक्वल टू 7। तो 23 प्लस 7 इज इक्वल टू 30। तो हमने सभी के पॉइंट्स के जो मिसिंग नंबर्स थे वो हमने पता लगा लिए। अब हम यहाँ पे लिख देते, 16 प्लस 5 21, 24 प्लस 8 32, 16 प्लस 16 29, 30 प्लस 5 35, 23 प्लस 7 30। अब हमें ये भी बताना था कि विनर कौन है, तो सबके पॉइंट्स को देखो और ये बताओ कि विनर कौन होगा। 21 पॉइंट्स, 32, 29, 35 एंड 30। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हमें किसके दिख रहे हैं, मंकी के दिख रहे हैं। तो विनर कौन है, मंकी। हु इज़ द विनर दिस टाइम, मंकी। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हेड्स एंड टेल्स। हैव यू सीन द टू साइड्स ऑफ अ रुपी कॉइन। क्या आपने रुपी कॉइन, रुपी कॉइन का मतलब यहाँ पे क्या है कि 1 रुपी कॉइन, यानी कि 1 रुपी कॉइन। कभी आपने 1 रुपी कॉइन की दोनों साइड्स देखी हैं। विच साइड वन हैज़, 1 के पास कौन सी साइड्स होती है, हेड्स या फिर टेल्स। ये आपका होमवर्क है, आपको पता लगाना है कि 1 के पास कौन सी साइड होती है, हेड्स या फिर टेल्स।
जल्दी से आप कमेंट में आंसर दो, वरना आगे तो हमें पता ही चल जाएगा कि हेड्स क्या है टेल्स क्या है। वीडियो पॉज करके सब बच्चे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि 1 के पास कौन सी साइड है, हेड्स या फिर टेल्स। ओके, नेक्स्ट। और कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, वीडियो पॉज करके आंसर देना है आगे आपको, वरना आंसर पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। समीना एंड सदीक आर प्लेइंग। समीना और सदीक जो है वो खेल रहे हैं। द बोर्ड हैज़ नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। और जो बोर्ड है उसमें 1 to 99 तक नंबर हैं। ईच प्लेयर हैज़ अ बटन। दे टॉस अ कॉइन। और हर एक बच्चे के पास बटन है, मतलब ये 2 बच्चे खेल रहे हैं। समीना इस गर्ल का नाम है, सदीक इस बॉय का नाम है। इन दोनों के पास बटन्स हैं। गोटी जो होती है, सबने लूडो खेली होगी, तो उसमें लूडो खेलने के लिए हमारे पास 4 गोटी होती हैं। तो इन्होंने क्या, गोटी की जगह पे बटन्स यूज़ किए हैं। ओके, इफ़ इट इज़ हेड्स। ओके, यहाँ पे आपको पता चल गया कि हेड्स क्या है टेल्स क्या है। हेड्स क्या होता है, रुपी की बैक वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हेड्स कहते हैं। इफ़ इट इज़ हेड्स द बटन मूव्स 10 स्टेप्स। अगर किसी बच्चे का टॉस करने पर हेड्स आया तो जो बटन है वो 10 स्टेप्स आगे मूव कर जाएगा। सो इफ़ समीना इज़ ऑन 6, अगर समीना 6 पर है, शी मूव्स टू 16। तो 6, अब वो 6 पर थी, वो 10 स्टेप्स आगे क्या कर गई, मूव कर गई। तो 6 + 10 16, तो वो कहाँ पर पहुँच गई, 16 पर पहुँच गई। इफ़ शी गेट्स टेल्स। ओके, टेल्स क्या होता है, फ्रंट साइड ऑफ अ कॉइन की सीधी वाली साइड को हम क्या कहते हैं, टेल्स कहते हैं, जहाँ पर 1 रुपीज़ छपा होता है। शी मूव्स ओनली 1 स्टेप। अगर उसका हेड्स आया तो वो 10 स्टेप्स आगे मूव करेगी। अगर उसका टेल्स आया तो वो सिर्फ 1 स्टेप आगे मूव करेगी। तो ये गेम समीना और सदीक खेल रहे हैं। इस तरीके का बोर्ड है, यहाँ पे 1 से लेके 99 तक नंबर्स हैं, और ये रहे उन 2 बच्चों के बटन्स। नाउ यू ऑल्सो प्ले दिस गेम, द वन हु रीचेज होम फर्स्ट wins the game. Is there a shortcut for 10 steps? ओके, सो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि 10 स्टेप्स आगे जाने का क्या कोई शॉर्टकट है। यस, क्या शॉर्टकट है, अगर आपका हेड्स आ जाता है तो आप 10 स्टेप्स आगे की तरफ मूव कर सकते हो। ये गेम आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले कर सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, क्रिएशंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।